स्टॉक मार्केट द ओशन ऑफ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, फिर भी यहाँ 90% से ज़्यादा लोग लॉसेस करते हैं और फिर वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। ऐसा क्यों? तो आज हम लोग 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि लोग लॉसेस करते क्यों हैं। हेलो, दिस इज शकील एंड यू आर वॉचिंग इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स हब। तो सबसे पहला पॉइंट होता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन फ्री टिप्स एंड नॉट डूइंग प्रॉपर रिसर्च। आजकल ऐसे बहुत सारे आपको टेलीग्राम से ग्रुप मिल जाएंगे जहां पे आपको कॉल देते रहेंगे फ्री में, जिसकी वजह से क्या होता है आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि चलो उस बंदे का एक एक्सपीरियंस है तो उसने कहा होगा तो सही कहा होगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अपना पूरा कैपिटल एक पर्टिकुलर ट्रेड में लगा देते हैं या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो गलत है, पर स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे एक इंसान सही भी होता है गलत भी होता है, फिर भी वो पैसा बना सकता है। क्यों? ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन आप क्या किए, आपने वो सारा पैसा अपना एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिया या फिर ट्रेड में लगा दिया। तो अगर ये ट्रेड आपका गलत चला जाता है या फिर ये स्टॉक आपका काम नहीं करता है तो आपको एक बड़ा लॉसेस हो जाता है। और इसी की जगह अगर आपने खुद का एनालिसिस किया होता तो आपको यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स दिखते या फिर अलग अलग आपको ट्रेड मिल रहे होते, तो आप इसमें एक डाइवर्सिफिकेशन कर सकते थे, जिसकी वजह से आपका अगर कोई एक स्टॉक काम नहीं कर रहा है तो एक दूसरा स्टॉक काम करेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑन एन एवरेज आपको एक पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो आप फ्री टिप्स में काम करते हैं उसमें आप पूरा अमाउंट लगा के अल्टीमेटली आपको एक नेगेटिव रिटर्न मिल जाता है। तो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, ट्राइंग टू मेक मनी क्विकली। अब पैसा हर किसी को कमाना है, बट रातों रात कमाना है, बहुत जल्दी कमाना है। ऐसा आपको फिल्मों में देखने को मिलेगा और फिल्मों में ही ये पॉसिबल होता है, रियलिटी में नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो लोग ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो मार्केट में अपने कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा वो रिस्क लगा देते हैं। कोई 50%, कोई 60%, कोई पूरा का पूरा कैपिटल रिस्क कर देता है, जिसकी वजह से अगर उनका एक भी ट्रेड गलत जाता है तो पूरा कैपिटल जा सकता है, एक बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल उनका ड्रॉ डाउन हो जाता है। अब सपोज मान लेते हैं कि उनका ट्रेड सही भी गया, पहला ट्रेड उनके पास 1 लाख का कैपिटल है, उन्होंने एक ट्रेड लिया, उसमें उन्होंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, 50% का रिटर्न आ गया उसमें से। अब उनके अंदर और लालच आता है तो वो क्या करते हैं, फिर वो 1.5 लाख का 50% लेते हैं। अब सपोज मान लेते हैं कि लकीली उन्होंने यहाँ पे भी कमा लिया, अब यहाँ पे भी उन्होंने 75,000 या 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, उनको जब ये आदत है वो लत लग चुका है अब उनको, अब वो नेक्स्ट जो ट्रेड करेंगे वो वहाँ पे भी वो पूरा कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे और पूरा बड़ा रिस्क लेंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, इन केस अगर ये ट्रेड गलत चला जाता है तो उनको एक भारी नुकसान हो जाता है। तो जो उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में कमाया वो 1 दिन में चला जाता है या फिर एक ट्रेड में ही चला जाता है। तो इसीलिए आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं आपको धीरे धीरे एक ग्रोथ मिलता है। तो उसी तरह हमें स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा करके हमें पैसा बनाना पड़ेगा। सिप बाय सिप हम उसमें एक पैसा बना सकते हैं, एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जैसे बूंद बूंद से दरिया बनता है, ठीक उसी तरह हमें यहाँ पे भी, चाहे वो ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें, हम एक छोटा एक्सपेक्टेशन रखेंगे बट कंसिस्टेंसी रखेंगे कि हाँ हम जो कमा रहे हैं वो कंसिस्टेंटली कमाएंगे और जो कमा रहे हैं वो सारा पैसा एक दिन में या एक ट्रेड में हम मार्केट को ना देके आए। तो आते हैं तीसरे पॉइंट पे, होल्डिंग लॉसेस एंड बुकिंग प्रॉफिट अर्ली। जब एक इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, चाहे वो रियल लाइफ में हो या मार्केट में हो। अब इमेजिन करिए कि आपने एक ट्रेड लिया और वो आपके अपोजिट में जा रहा है, बट आप उसको निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि नहीं वो मेरे अपोजिट में नहीं जाएगा, वो अल्टीमेटली घूम के आपके डायरेक्शन में जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो लॉसेज है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और एट द एंड जब आपको एक लग रहा होगा कि हाँ आपके कैपिटल का एक बड़ा अमाउंट जा रहा है, लाइक 10%, 20% या फिर 30%, तब आप उसको जाके निकालते हैं। जबकि आप उसको जब 1%, 2% या 3% में चल रहा होता आप तभी निकाल सकते थे, लेकिन आपने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आपको अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना था कि नहीं मैं गलत हो नहीं सकता। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप हमेशा सही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जो लॉसेस है उसको जितना मिनिमम आप कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इस सेम अपोजिट में अगर हम लेते हैं कि आपने एक एंट्री लिया, वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक प्रॉफिट दिखाया तो आप उसको तुरंत बुक कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं अगर ये प्रॉफिट घूम के मेरा लॉसेस में आ जाता है तो फिर आपको वो प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, छोटा सा अमाउंट सपोज आपने एक 2% या 3% का मूवमेंट में ही आपने बुक कर लिया, लेकिन जहाँ पे आप लॉसेस ले रहे थे आप वहाँ पे 10%, 15%, 20% का लॉसेस ले रहे थे।
ऐसे करने से क्या होगा, आप जो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इन द सेंस कि अगर आप लगातार एक प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं और वो छोटा छोटा प्रॉफिट आपका एक जो अमाउंट बनता है, आप एक बड़ा सा गलती, मतलब जब आप गलत हैं और आप अपने पोजीशन को नहीं निकालते हैं तो वो सारा प्रॉफिट एक बार में चला जाता है। तो इसीलिए आपको अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करना है और जो लॉसेज है उसको जल्द से जल्द निकालना होता है। तो चौथा पॉइंट आता है लैक ऑफ पेशेंस। मार्केट में चाहे आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग, पेशेंस का एक अलग ही कीमत है। सपोज आप एक ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक आप ब्रेकआउट लेवल का वेट कर रहे हैं। आपने क्या किया कि वो ब्रेकआउट देने वाला था लेकिन वो ब्रेकआउट दिया नहीं, आप उससे पहले वो बाई कर लेते। क्यों? क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा है। लेकिन अगर वो ब्रेकआउट मिल जाता तो आपको एक कंफर्मेशन मिलता है, लेकिन आपका लैक ऑफ पेशेंस की वजह से आपने उसको ब्रेकआउट के पहले उसको बाई कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अभी तक वो कंफर्मेशन आया नहीं है, अब वो एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस से वो घूम के नीचे आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, वो आपको लॉसेस देके जाएगा। पर वो रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट देकर आप तब उसको एंट्री लेते, तब आपको वो क्या होता है, एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये मेरा बाइक के लिए है। तो यहाँ पे पेशेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आपको ट्रेड कब लेना है। ऐसा नहीं कि आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको ट्रेड लेना ही लेना है। आपके डिमैट में अगर पैसा है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है, सही टाइम पे इन्वेस्ट करना है और सही ट्रेड लेना है और सही टाइम पे लेना है। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा तो वक्त मिल जाता है, ये अगर आप थोड़ा टैकल कर सकते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। अब जस्ट इमेजिन कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पे आपको एक ब्रेकआउट मिलता है तो आप वहाँ पे बाई किए। अब वो बाई करने के बाद आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता है, ठीक है, और एक कंफर्मेशन मिल जाता है, तो वो आपका एक लॉजिकल एंट्री हो जाता है। बट सपोज ये रेजिस्टेंस लेवल को वो हिट कर रहा है, ठीक है, आपने उसके पहले ही उसको बाई कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल टूट सकता है, पर इसका कंफर्मेशन कुछ नहीं है कि वो रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा ही टूटेगा। तो यहाँ पे हमेशा पेशेंस रख के काम करना चाहिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर ट्रेडिंग। तो अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, ब्लाइंडली फॉलोइंग द क्राउड। हर्षद भाई ने बोला है खरीद लो, इलॉन भैया ने ट्वीट किया खरीद लो, तो क्या आप खरीद लेंगे? आसमान तो वो छूने वाला है नहीं। वो अगर एक टाइम के लिए बढ़ भी जाता है, आप क्या करते हैं, उन्होंने सपोज 500 600 में खरीदा है, आप वो जब प्राइस बढ़ कर 600 के बाद वो 700 800 हो जाता है, तब आप खरीदते हैं। इसमें आपको खरीदने का क्या होता है नुकसान, कि उन्होंने तो सस्ते में खरीदा, उसके बाद ये न्यूज़ आपके पास आता है, तब तक आप इसको जब खरीदते हैं तब आप महंगे में खरीद रहे हैं। क्या पता तब वो लोग वहाँ पे बेचकर अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर रहे होते हैं। जहाँ पे आप बाई कर रहे हैं वहाँ पे बड़े प्लेयर्स जिनका न्यूज़ आपको मिला है वो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होते हैं। तो इसीलिए आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करके ऐसे ट्रेड या इन्वेस्ट ना ही करें तो बेटर रहता है। क्योंकि मार्केट में जब बुल फेस चल रहा होता है तो आपको एक पान वाला भी आके बोलेगा कि हाँ ये स्टॉक उठा लो, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक बुल रन में कोई भी आप स्टॉक को उठा लीजिए वो आपको 50 60 100% तक रिटर्न देके चला जाता है। बट जब मार्केट में एक बेयर फेज होता है तब म्यूचुअल फंड वाले भी टीवी से अपना एडवर्टाइजमेंट हटा देते हैं। ऐसा जनरली होता है। अब सपोज जिसने आपको बोला है कि बाई कर लो, या फिर एक बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, आपने उनको देख के बाई कर लिया। अब ये उनका पीछे का लॉजिक ये हो सकता है कि उन्होंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखा है या फिर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, और आपने कुछ दिन बाद महंगे में खरीद के उसमें जब आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा होता है, लाइक 2-3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ते भर में आपको कोई उसमें प्रोग्रेस ना दिखे, तो आप उसको बेच के निकल जाते हैं। पर जो इंसान 10 साल 15 साल के लिए रखा होगा, आप उसका एक्सपेक्टेशन कुछ हफ्तों में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी और का देख के आपको नहीं खरीदना है, किसी और का सुनकर आपको नहीं खरीदना है। खुद का रिसर्च करना है, खुद के रिसर्च पे कॉन्फिडेंट रहना है, और उसके बाद जाके आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग ने जैसे बात कर लिया कि क्या क्या गलतियों की वजह से एक ट्रेडर या इन्वेस्टर लॉसेस करता है, तो इन गलतियों को हम सुधारें कैसे। तो सबसे पहले आप किसी टिप प्रोवाइडर पर डिपेंडेंट ना रहें और खुद का रिसर्च करें। दूसरा, आप क्विक मनी के पीछे ना जाएं। अगर आप सही है और आप कंसिस्टेंस हैं तो आप ट्रेड कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए, स्लो एंड स्टडी आपका पैसा बनेगा। तीसरा आपका हो जाता है कि आपको अपना लॉसेस कम करना है और प्रॉफिट को जितना ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं करना है, वो भी लॉसेस को कम रख कर। ये आप कैसे करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट हो जाता है हमारा लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस आपको मार्केट में हमेशा रखना है, क्योंकि आप एक बात सोचिए कि जो एक प्रोफेशन होता है, चाहे वो डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, एक चार्टर अकाउंटेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, उनको एक टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड लगता है कि सपोज 4 साल 5 साल का उनको एक डिग्री लेना पड़ता है। उसके बाद वो जाकर एक नौकरी आता है जहाँ पे वो स्टेबल इनकम कमा पाते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट को इस तरह मत सोचिए कि आज आपने डीमैट अकाउंट खोला, कल से आप वहाँ पे आके पैसा डाले और ट्रेड करना चालू कर दिया, वैसे आपको लॉसेज होगा। इसीलिए आपको पेशेंस रखना है, नॉलेज रखना है और उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रोथ करना है।
तो पांचवा पॉइंट होता है आपको किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो। आपको खुद का रिसर्च करना है, आपका खुद का नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आप सही है तो ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप गलत हैं तो उससे आपको एक लर्निंग मिलेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल नॉलेज मिला होगा तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज अकील अंसारी साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।